नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर बदायूं से है, जहां चाय बनाते समय एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई। ग्रामीणों ने काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास किया और सिलेंडर गांव से बाहर फेंक दिया। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस जांच में जुट गई है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली सर्किट हाउस पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात की और पार्टी की गतिविधियों को जाना। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों पर विवादित टिप्पणी करने वाला रहा है, चाहे हमारे धर्मगुरुओं की बात हो या हमारी आस्था परंपराओं की। उनकी सरकार के दौरान कांवड़ यात्रा पर कई बार रोक लगाने की कोशिश की गई। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कानून का राज है, अराजकता की इजाजत किसी को नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का एक चरित्र है कि हमेशा हिंदू समाज से जुड़ी विषयों पर इस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, चाहे हमारे धर्मगुरुओं के बारे में हो, चाहे हमारी परंपरा आस्था के बारे में हो। सरकार, उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते थे, कांवड़ यात्रा को बाधित करने का प्रयास होता था। लेकिन आज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर सभी तीज त्यौहार मनाने की पूरी छूट है। सरकार ने सभी त्योहारों को, चाहे किसी भी समुदाय संप्रदाय के हों, सब लोग शांतिपूर्वक अपनी आस्था के अनुसार तीज त्योहारों को मनाए, इसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का विषय है, कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और हमारी सरकार ने उस भावनाओं को, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा सुरक्षित बगैर किसी विवाद के संपन्न हो सके, इसके लिए सरकार ने समूची व्यवस्था की है। जगह जगह लेकिन जो तस्वीरें आ रही कई जगह पे उपद्रव की, मारपीट की, उसको लेकर तमाम निश्चित रूप से अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कानून का राज है और अराजकता करने की अनुमति किसी को नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की कोई साजिश हो सकती है, ये इस तरीके की चीज़ें? ये तो पुलिस जब जांच कर रही है तो जांच के बाद ही सारी चीज़ें आ पाएंगी, मैं उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा इस पूरे धार्मिक आयोजन को विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी हो। अगले इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, क्या कहेंगे? अब ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली रेलवे कॉलोनी परिसर रोड पर क्षेत्र में ऑक्सीवन की स्थापना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि द्वारा पीपल का पौधा रोपित कर किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी द्वारा बताया गया कि ऑक्सीवन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। 19 जुलाई से 15 अगस्त तक विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना वन विभाग द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से अटल वन, शौर्य वन, शक्ति वन, त्रिवेणी वन, एकता वन आदि हैं। इस प्रकार के वनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को वृक्षारोपण कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। कार्यक्रम में कुंवर महाराज सिंह एमएलसी बरेली, बहोरन लाल मौर्य एमएलसी बरेली, दीक्षा भंडारी, प्रभागीय वन अधिकारी, अन्य संस्थाओं संगठन के व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए, शहरों के अंदर जहां आबादी ज़्यादा है और पेड़ कम हैं, हमारे विभाग ने तय किया है हम हर शहर में ऑक्सीवन बनाएंगे और ऑक्सीवन इस तरह का बनाएंगे जहां फॉरेस्ट पेड़ लगें और सुरक्षित जगह पे लगें,
वहाँ पे पानी देने का इंतज़ाम हो, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, लोग ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा, ऑटोमोबाइल ज़्यादा, इंडस्ट्री ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह हम ऑक्सीजन बना रहे हैं ताकि जनता को बेहतर ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन में किस तरह के पेड़ देखिए, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, जामुन, इस तरह के पेड़ों पे ज़्यादा लगा रहे हैं ध्यान। और उसके अलावा हम किसानों से कह रहे हैं, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। किसान भाइयों, अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाओ, और उसमें जो है जो टिम्बर मिलेगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही, और इसके अलावा कार्बन पॉइंट का भी पैसा मिलेगा। उस पेड़ में जितनी उसकी मोटाई होगी 5 फीट, 5 साल में उसके हिसाब से उसे लगभग $6 अलग से और मिलेगा। इस तरह से आम के आम, गुठलियों के दाम उसको अलग से मिलेगा, और वो अलग बोनस होगा। ये पेड़ लगाओ, पेड़ लकड़ी बेचो, और उसके अलावा ये बोनस प्राप्त करो। उत्तर प्रदेश में जो है वन का रकबा बढ़ा है, देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? नंबर 2। हमें इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज देश के अंदर जो ग्रीनरी बढ़ी है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आया है, छत्तीसगढ़ के बाद, और इस बार हम नंबर 1 पे आएंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ब्लॉक बंगरा ग्राम पथरिया खिरक खिसनी खुर्द के निवासी घर मूलभूत सुविधाओं में मुख्यतः जीर्णोजीर्ण गड्ढेदार कच्ची सड़क की समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से मिलकर समस्या बताई। ग्रामीणों ने बताया कि खिसनी खुर्द से पथरिया खिरक लगभग 1.5 किलोमीटर मार्ग पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें राहगीरों का चलना दूभर है, जिसमें स्कूली बच्चों, बीमारी ग्रस्त मरीजों और गर्भवती महिलाओं को रास्ते में पैदल चल पाना मुश्किल है। लगातार बारिश होने के कारण नाले सहित रास्ते में 5 से 6 फीट दूर तक पानी बहता है, जिसके कारण आम ग्रामीण जनों का अन्य ग्रामों में संपर्क टूट जाता है। पथरिया खिरक में लगभग 1000 से अधिक आबादी होने के बाद भी गाँव का विकास नहीं हुआ है। मऊरानीपुर विधानसभा के खिसनी ग्राम में, खिसनी खुर्द के अंदर बड़ी भारी समस्या है। वहां से गांव के अंदर एक मजरा है, जिस मजरे का नाम है पथरिया खुर्द। उस पथरिया के अंदर जाने के लिए अगर किसी की डिलीवरी है तो चारपाई पे रख के ले जाना पड़ता, ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाते। आज जब पानी थोड़ा सा बंद हुआ तब ये लोग ट्रैक्टरों के द्वारा आए। इसके पहले एसडीएम के भी संज्ञान में लाया गया। उन्होंने कहा था कि अभी हम बरसात के अंदर वर्तमान समय में जो 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं उनमें बोल्डर और डस्ट डलवा देंगे, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं डला। बल्कि जब ये लोग मऊरानीपुर के बीडीओ और दूसरे अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा आप अपने पैसे से खुद डलवा लो। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता हो नहीं सकती, और अगर इस पर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर तंबू गाड़ के, टेंट लगा के, और हमारे अधिवक्ता भाई भी इसके पूरे समर्थन में है, क्योंकि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है कि गड्ढों के बीच में से जाके, पिछले बार एक बच्चा भी उसमें मर चुका, बच्चा स्कूल जा रहा था। आज की स्थिति यह है कि 1.5 महीने से अगर किसी बच्चे को स्कूल जाना है तो उसकी माँ कंधे पे बिठा के ले जाती। और सबसे बड़ी बात यह है, आप सड़क परमानेंट नहीं बनवा सकते, लेकिन कम से कम उन गड्ढों की तो जो 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं उनकी भरपाई इन्हें तुरंत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षवेत्तर संघ के प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला इकाई द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को संबोधित शिक्षवेत्तर कर्मचारियों के शासन में लंबित मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने कहा कि अर्हताधारी शिक्षवेत्तर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए, राजकीय कर्मचारियों की भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। प्रदेश संगठन मंत्री हरप्रीत सिंह ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने शिक्षवेत्तर कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण और एसीपी एरियर के भुगतान की मांग उठाई। मंडलीय संयोजक संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि प्रबंध समिति में शिक्षवेत्तर कर्मचारी को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। जो खास मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं? जो खास मुद्दे हैं हमारे, ये धरना जो आयोजित किया गया है
यह प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर जो हमारी शासन में मांगें लंबित चल रही हैं शिक्षणेतर कर्मचारियों की, उन मांगों को पूरा कराने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे 75 जनपदों में यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हमारा चल रहा है। आज झांसी जनपद में चल रहा है। सारे जनपदों में क्रमशः 16 से 19 के बीच की तिथि तय की गई थी, जिसके क्रम में सारे जनपदों में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। हमारी जो शासन में लंबित मांगे हैं, जैसे जो अर्हताधारी शिक्षणेतर कर्मचारी है, उसकी शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, जो राजकीय इंटर कॉलेजों में व्यवस्था है, उन्हें 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जा रहा है। समानता के आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाए। चिकित्सा सुविधा राजकीय में व्यवस्था चालू है, चिकित्सा सुविधा हम अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को भी दी जाए। समानता के आधार पर जैसे 1 अप्रैल 2005 के बाद जो हमारा नियुक्त शिक्षणेतर कर्मचारी है, उसको पुरानी पेंशन में व्यवस्था में समावेश किया जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। पदोन्नति पर जो चतुर्श्रेणी से सहायक लिपिक या सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक पर पदोन्नत होता है। शर्मा जी, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन? आज हम प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्री मांगे हमारी जो लंबित चल रही हैं प्रदेश स्तर पर, उनके विषय में धरना दे रहे हैं। और ये मांगे जो है हमारी काफ़ी समय से लंबित हैं। हमको विभाग द्वारा और शासन द्वारा हमारे प्रदेशी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री को आश्वासन दिया गया कि कुछ मांगे ऐसी हैं आपकी जो तत्काल प्रभाव से मानने योग्य है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक राजआज्ञा निर्गत नहीं की गई, जिसके बाद हमारे प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है। 16 तारीख से शुरू हुआ था, आज लास्ट तारीख है 19, आज समाप्ति है। और कुछ मांगे हमारी, कुछ प्रकरण यहाँ डीआस कार्यालय में भी लंबित हैं जनपदी, उनका भी हमने एक अलग से ज्ञापन बनाया है, वो ज्ञापन हम डीआस को देंगे। और जो हमारी प्रदेश स्तर पर मांगे चल रही हैं, वो 11 सूत्री ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पृथक कर डीआस जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।